एनटीपीसी की परीक्षा आरंभ हो गई है। ऐसे में हम जंग को कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे, किन टाइप के प्रश्न इन परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे हम उन्हें आसानी से क्रैक करेंगे और परीक्षा में हम सिंपल वे से बनाएंगे, किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे आज के इस 20वें सीरीज के तहत। तो आइए हम चलते हैं बिना विलंब के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। आसानी से बनाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तभी समस्या आएगी। बोला दोनों संख्याओं का महत्तम जो है 37 है। अच्छा सिंपल सा बात है, जब दो संख्या था बोला महत्तम 37 है। यदि एक संख्या x और दूसरी संख्या कितना y, जब महत्तम 37 है मतलब दोनों के यहाँ 37 है, इसका मतलब मेरा पहला संख्या जो हो गया 37x और दूसरा संख्या जो हो गया कितना 37y। जब दो संख्या हो गया, अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। बोला दोनों को गुना यदि करते हैं कितना आता है 4107। गुना हम कर दिए 37x गुना 37y बराबर कितना 4107। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना 4107 बटे 37 गुना 37 ना, ये दोनों गुना में था, क्या भेज दिए भाग में भेज दिए। कटेगा, कटाते हैं 37 का 37 3 बच गया, 4 बच गया, 4 पर 40, 37 का 37 3 पर 37 और कटेगा 3 बार में कट गया। इसका मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना 3। अब एक्स वाई का वैल्यू हो गया, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो एक्स वाई का वैल्यू 3 कब होगा, जब एक्स का मान हम वाई 1 रख दें तो वाई का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, तब ना 3 गुना 1 3 पूरे का। ये दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक्स का जब 3 मान रखे तो वाई का मान कितना 3। अब बोला था बड़ी संख्या निकालिए, अब आप ही बताएं, ये एक 37x है और दूसरा कितना 37y है। ये दोनों कंडीशन में x का मान कभी हम 1 रख सकते हैं, कभी 3 रख सकते हैं। यहाँ 37x 37y है। जब हम बड़ा वाला वैल्यू करेंगे तो वो मेरा बड़ा वाला मान निकलेगा और जो छोटा वाला वैल्यू करेंगे क्या निकलेगा छोटा वाला। तो बोला था बड़ा वाला मान, इसका मतलब 37 गुना कितना रखना है 3, 7 21 3 3 9 1 कितना 10 101। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उसका यदि लघुत्तम करते हैं एलसीएम तो 150 होता है। बोला बोथ दोनों संख्या क्या होगी। ये 4 ऑप्शन था हमारे पास। बोला दो संख्या जो है अनुपात 2:3 में है। ये है 2:3 में, यदि 0 0 काटाता है तो ये किस रेशियो में 3:4। ये आंसर मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया। इसको देखते हैं, ये कटेगा 16 3 48 16 चौकी कितना 64। ये 3:4 में है, लेकिन संख्या मेरा किस अनुपात में था 2:3। ये भी खत्म हो गया। 25 गुना 50 25 3 75 कितना 2:3। यही ना था 2:3। आगे बोला इसका लघुत्तम 150 होना चाहिए। जब 50 और 75 का हम एलसीएम लेंगे कितना 150 आंसर। कोई टाइम लगा, यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या क्या करते, तो प्रोसेस में भी घबराना नहीं था। बोला दो संख्या है 2:3 में है, तो अनुपातिक नियतांक यदि x मान लिए तो ये 2x ये 3x। अब आप ही बताएं 2x और 3x का लघुत्तम कितना, तो आप बोलेंगे 6x और क्वेश्चन का कहना था 6x का वैल्यू कितना 150। तो ये कैंसिल हो गया, कितना x बराबर कितना 25। तो बोला संख्या क्या होगी, जब एगो 2x और एगो 3x तो x का वैल्यू जब हम 25 निकाले तो 25 गुने कितना 50। यहाँ 3x मतलब 3 गुना 25 तो कितना 75। तो हमारा संख्या क्या क्या निकल गया 50 और 75। तीसरा प्रश्न है 1/2 का कौन सा भाग 3/8 होते हैं। कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ेगा बोलेगा हमको समझ में ही नहीं आया। सिंपल सा बात है, यदि आपके पास 100 रुपया है, कितना रुपया 100 रुपया है, हम बोले 100 रुपया का 10 रुपया कितना भाग है, आप तुरंत करेंगे कि 10/100। इसका मतलब कितना 1/10 मतलब 100 रुपया यदि था पूछे 10 रुपया इसका कौन सा भाग है, तो आप क्या भाग है 1/10वां भाग है। क्यों, इसीलिए 1/10वां भाग कि इसको 10 बार यदि हम गुना करते हैं तो क्या रुपया हो जाना था 100 रुपया हो जा रहा था। यदि यही पूछ दे 100 रुपया का 25 रुपया कौन सा भाग है, आप क्या करते 25/100 मतलब कितना 4 भाग। मतलब इसको यदि इस पार्ट को यदि हम 4 बार लेंगे ये मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा
पूरा आ जाएगा। सेम कहानी यही था क्वेश्चन में, बोला कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होगा। तो क्या करेंगे, जो पूछा जाए उस पार्ट को लिख देंगे, अब बटे टोटल पार्ट 1/12, यही यहाँ करते आ रहे थे। यदि 100 रुपया का पूछता 50 रुपया, 100 रुपया का 50 रुपया कौन सा भाग, तो 50/100 मतलब 1/2 मतलब आधा भाग। यहाँ 100 रुपया का 25 पूछा था, 25/100 कर दिया मतलब 1/4 था। 100 रुपया का 25 रुपया कितना था, 1/4 था। तो यही काम तो यहाँ करेंगे। आगे 3/8, ये क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा। 12/1, 4 दूनी 8, कितना 4 तिया 12, उसके बाद क्या बच गया 3 तिया 9, अब बटे कितना 2। मेरा है किसी ऑप्शन में, नहीं है। मेरा क्या आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। था आसान सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। क्या बोला, 1/8 भाग क्या है, काला है। बोला शेष पेंसिल का जब 1/8 भाग काला ही हो गया तो बचा कितना, 1 माइनस 1/8 मतलब कितना भाग बचा, 7/8 भाग। या आप अनुपातिक नियतांक x भी मान सकते हैं। पूरा पेंसिल कितना x, बोला 1/8 भाग काला, इसका मतलब x/8 क्या, काला। बोला शेष भाग तो x माइनस x/8 कर दिए, कितना बचा 7x/8। अब बोल रहा है कि इस भाग का 1/2 भाग का लंबाई, ये जो पार्ट बचा था इसका 1/2, 7/8 x का 1/2 कब होगा, जब गुना कर देंगे आधा। बोला इसका जो लंबाई है 3.1/2 है, इसका मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे 3 दूनी 6, एक कितना 7/2। तो x यहाँ क्या क्या बचा, 7x/8 दूनी 16 बराबर 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 8 16, तो x का वैल्यू कितना 8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे, अथवा यहाँ एक भाग लेते थे, यहाँ कितना 7/8, फिर यहाँ घटाते थे कितना 7/8 पार्ट गुना 1/2, आपका रिजल्ट क्या आता 8 सेंटीमीटर है मेरा ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन है घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी क्रम को क्या करना है, सजाना। कई तरीके हैं इसको बनाने के। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भाग दे दें, उससे भी पता चल जाएगा। 5 से 0.8, इसको यदि भाग देंगे 8 तिया कितना 24, 7 5, इसको यदि भाग देंगे 0.6, इसको यदि भाग देंगे कितना 0.5। अब बोला था घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब सबसे जो बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन था, ये था 1 नंबर में। इससे छोटा कौन था, ये 0.6, इससे छोटा कौन था 0.5, इससे छोटा कौन था, ये था। इसको अब घटते क्रम में सजा देना है। सबसे पहले ये बड़ा था, हम लिख दिए वैल्यू 4/5। उसके बाद इससे कौन था सेकंड वाला 2/3, इसको लिख दिए। उसके बाद तीसरा कौन था 1/2, इसके बाद कौन था 3/8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। डी ऑप्शन में था, ये आंसर हो गया। आरोही और अवरोही क्रम का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब इसको दूसरे तरीका से हम कैसे बनाएंगे, उस चीज को सिखाते हैं। यदि सब में मटेरियल सेम है, ये नहीं है, उससे लेना देना आपका नहीं है। हम सबसे पहले सबको बराबर करते हैं। बराबर कैसे होगा, तो हम देखते हैं यही 4 मटेरियल था ना, ये 4 मटेरियल जब था तो चारों मटेरियल का जो हर है सबका हम लघुत्तम ले लेंगे। इसका मतलब 5 8 3 और 2, तो 5 8 2 और 3, इसका लघुत्तम कितना होगा, 2 से खिलाए 5 4 1 3, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 में कितना 120। अब ऐसा करते हैं, सब में हम 120 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और सब में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, उस चीज को हम आपको सिखाते हैं। सबको कर दिए कितना 120 से गुना, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 में कितना 120। 120 से गुना नहीं करना, 120 पूरा करना है। क्या करना है, 120 पूरा करना है। इसीलिए 120 पूरा करना है कि 120 यदि सबके नीचे हो जाएगा तो फिर क्या करना है, जिसका वैल्यू सबसे ऊपर में बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो 120 कैसे होगा, तो इसको यदि हम 5 था नीचे तो 24 से गुना के ऊपर भी नीचे भी, तो 24 के 96 बटे कितना 120। ये वैल्यू 120 कैसे पूरेगा, तो 15 से गुना, 15 बटे कितना नीचे में, नीचे वाला 120 कर रहा है, 15 कितना 45। इसको 120 कैसे
करेंगे तो यहाँ 3 था तो कितना से गुना कर दें 120 के लिए 40 से, तो 40 दूनी 80, यहाँ 120। अब यहाँ 2 था तो 60 से गुना, नीचे हो गया 120 और ऊपर हो गया कितना 60। अब देखिए आपका आसान हुआ कि नहीं, सबका यदि हर सेम हो, सबका क्या बोले हर यदि सेम हो तो ऊपर वाला अंश जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका मान छोटा होगा वो क्या होगा छोटा होगा। अब सबका जब हर सेम हो गया, आप बताएं सबसे बड़ा कौन, 96, 45, 80 की 60, तब बोलेंगे सबसे बड़ा 96। इसके बाद कौन 80, इसके बाद कौन 60 वाला, इसके बाद कौन 45 वाला। सेम चीज हुआ, देखिए ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। हुआ आसान। ये इससे भी आपको परेशानी है तो आप ये भी कर सकते हैं, सजाया हुआ ये था 4 थे, इसका वैल्यू कितना 12, इसका वैल्यू कितना 10, इसका मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ, ये बड़ा ये छोटा। अब इन दोनों में करता है 2 दूनी 4, 3 गुना 1 3, ये भी ठीक था। अब इन दोनों में देखते हैं 8 का 8, 3 दूनी कितना 6, ये भी ठीक था। यदि दूसरा ऑप्शन लेते ये सेटिंग क्या होता नहीं होता। आगे चलो, ये आवर्त वाला सवाल आ गया। आवर्त वाला में भी घबराना नहीं है, जब पॉइंट के बाद सब जगह 2-2 डिजिट पे मोड है तो सब एक जात हो गया, और पॉइंट के पहले जो हुआ उसको एक जगह करते हैं। यहाँ 3 था, यहाँ कितना था 2 था, यहाँ 1 था, इस सबको एक कम कर दिया 3, फिर माइनस, फिर 1। अब कम करते हैं किसका मोड वाले का, 0.36 मोड हो गया, माइनस 0.05 मोड हो गया, प्लस 3 क्या हो गया मोड हो गया। आगे हम करते हैं क्या होगा, 3 में 2 घट गया 1, 1 कितना 2। अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि हमको क्या करो 36/99 माइनस 0.5, यही करते हैं मोड हटाने के लिए। मोड यदि हटाएंगे, जगह संख्या पे मोड है उतना नीचे क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं। यदि एक संख्या रहता तो 1 करते, यहाँ कितना 33/99। आगे मेरा क्या रिजल्ट हुआ, 99 मेरा क्या हो गया लघुत्तम हो गया। उसके बाद हो गया 36 माइनस 5 प्लस कितना 33, क्या बचा 2 प्लस घटेगा, घटाते हैं 36 में हो गया कितना 5 घट गया 31, 31 और 33 कितना 4 6, मतलब कि 64/99। अब इसको नहीं आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं 2 पॉइंट कितना 64, और इस पर क्या डाल देंगे मोड। क्यों, यहाँ जब मोड हटा रहे थे नीचे 9 था, जब यहाँ 9 है, जब ये 9 डबल 9 हटाएंगे तो 2 संख्या पे क्या कर देंगे मोड कर देंगे। इसको ज्वाइंट करने का तो तरीका आप आसान से सीखे हैं, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे सवाल, आगे बच्चा वाला सवाल था, इसका लघुत्तम लेना था, आप खुद लघुत्तम ले ले, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, क्या बोला एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब कहना था कि ए बी और सी डी 2 समांतर जीवा है, बोला ये ए बी है और ये कौन है सी डी है, ये कौन है सी डी है। बोला जीवा का लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन का कहना था 2 जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, ये जो जीवा है ये जीवा का बीच का दूरी क्या होगा, इस चीज को क्या करना है निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इस चीज को क्या करना है बताना है। अब थोड़ा सा दिमाग यदि लगाएंगे फिर ये जीवा का लंबाई आपसे आसान हो जाएगा, कैसे सेकंडों में आप बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा, यहां से यहाँ की दूरी कितना, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या कि नहीं, परिधि के किसी भी पॉइंट से टच करेगा केंद्र का बिंदु वो क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। तो ये भी 5 ये भी 5। अब तो ये समकोण त्रिभुज है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर था तो इतना सा 4 इतना सा 4, जब ये भुजा 4 ये भुजा 5 तो ये भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं कितना 3। क्यों, समकोण त्रिभुज से कर्ण 4 था, ये लंब 4 था तो आधार कितना 3, ये इसको लंब माने इसको आधार माने, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हो गया। अब इस त्रिभुज का बात करते हैं, जब ये पूरा 6 सेंटीमीटर तो ये 3 ये कितना 3। अब ये भुजा आप निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज से, कर्ण मालूम कितना 5 है, ये भुजा कितना 3 तो ये भुजा कितना
4। समकोण त्रिभुज से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भुजा क्या निकल गया, निकल गया। जब ये भुजा आपका 4 निकल गया, ये भुजा 4 निकल गया और इतना सा का लंबाई 3 निकल गया, बोला यही था दोनों जीवा के बीच की दूरी। 4 और 3 कितना, 7 सेंटीमीटर। आंसर बना। लगा कोई टाइम? आगे चलते हैं। आगे सवाल था, एक नियमित बहुकोण का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आपको इसके लिए क्या जानना होगा कि ये जो है बहुकोण का आंतरिक कोण दिया हुआ था, क्या था, आंतरिक कोण कितना, 150 डिग्री। और बहुकोण का जो है आंतरिक कोण का क्या होता है, नियमित बहुकोण का सूत्र होता है कितना, n-2 गुना 180 बटे कितना, n। इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना, 150। यदि आप ये सूत्र नहीं जानेंगे, इसको क्या कर ले, स्टार में लिख ले, स्टोर करते चले, नहीं तो आपको इस ढंग का प्रश्न आएगा और वहां क्या होगा, नहीं बनेगा। इस सूत्र को यदि स्टोर करते चले। आगे चलते हैं। 30 5 150, 30 छक्के कितना, 180। n-2 गुना 6 बराबर कितना, 5n। 6n माइनस 6 दुनी 12 बराबर कितना, 5n। इसको इधर भेज दिए कितना, n बराबर कितना, 12। आंसर लगा कोई टाइम? आगे चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से प्रॉब्लम है। सवाल है, जमीन के एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोला, ये टावर हो गया आपका और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। बोला इसके 20 मीटर निकट जाने पर, जब यहाँ थे हम, यहाँ से 20 मीटर निकट गए, जब यहाँ 20 मीटर निकट गए, तो बोला इसका जो उन्नयन कोण यहाँ से जो देखने का है एंगल, वो कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बोला कि टावर का ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई टावर है, इसका ऊंचाई निकाले। आराम से बनाएंगे, ABCD। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को लेते हैं, इस त्रिभुज को ABC को लेते हैं ना, त्रिभुज ABC में यदि लेते हैं तो कितना, tan 30 डिग्री, तो लंब बटा क्या, आधार, यही ना। नहीं दिया हुआ था, इस भुजा को कितना मान ले, h मान ले, ये दूरी इतना से कितना मान लिए, x मान लिए, तो क्या होगा, tan थीटा लंब बटा आधार। इसका मतलब h बटा x प्लस कितना, 20। इस कंडीशन से h का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, x प्लस 20 इंटू कितना, tan 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में चलेंगे तो कितना, tan 60 डिग्री। ये हाइट बटा क्या, बेस, x हो गया। इस कंडीशन से x का वैल्यू कितना, x tan 60 डिग्री। ये आपका समीकरण कितना, 2 हो गया। अब दोनों में h का वैल्यू क्या है, h बराबर, इसमें ये इतना कह रहा है, ये h बराबर इतना कह रहा है। जब दोनों समीकरण से हम चलेंगे तो क्या मिला, x प्लस 20 इंटू टेन कितना, 30 डिग्री इक्वल टू x tan कितना, 60 डिग्री। यही मिला। मान पुट करते हैं, x प्लस 20 इंटू टेन 30 डिग्री। मान आपको सिखाए थे याद करने के लिए, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, और x गुना tan 60 का मान कितना, √3। आगे करो, x प्लस 20 बराबर √3 से गुना कर दिया, गुना √3 कितना, 3x। इसको इधर भेज दिए, 2x बराबर 20, तो x का वैल्यू कितना, 10। जब x का वैल्यू 10 निकल गया, हमको x निकालने नहीं बोला था, बोला था टावर का ऊंचाई h निकालिए। अब तो किसी वैल्यू में पुट कर देंगे, इसमें भी पुट करेंगे, x गुना कितना, tan 60 डिग्री है, और x का वैल्यू 10 निकाला है, और tan 60 का वैल्यू कितना, √3। इसका मतलब मेरा कितना निकल गया, 10√3। किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 12वां सवाल है, sin 76 डिग्री इंटू cos 16 डिग्री माइनस cos 76 डिग्री इंटू sin 16 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, यदि आप सूत्र पढ़ेंगे, sin a की जगह कितना, 76, यदि 16 को b मानते हैं, cos हो गया b माइनस cos, यहाँ 76 है, 76 को क्या मान रहे थे, a मान रहे थे a, और sin 16 डिग्री था, 16 को क्या माने थे,
बी माने थे। कहने का मतलब ए के जगह में 76 डिग्री था और बी के जगह में कितना 16 डिग्री। अब आप यदि पढ़े होंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसका सूत्र होता है क्या, साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए माइनस बी। इसका मतलब साइन 76 माइनस 16 बराबर साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। आप तो एक्सपर्ट है, साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2। तो त्रिकोणमिति के प्रश्न से किसी किसी को क्या होता है, परेशानी होता है, जो घबराएगा ये परीक्षा में छोड़ के आएगा। था आसानी से बनने वाला सवाल है। देखो अगला सवाल एक बार फिर से दे दिया, कौन सी से, त्रिकोणमिति से। बोला साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बटा टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति का कर निकाले, आप आसानी से कैसे इस मानों को याद रखेंगे उस चीज को हम क्या किए हैं, सिखाए हैं। शुरू करते हैं। साइन 30 डिग्री कितना 1/2 गुना कॉस 45 1/√2 बटे टेन 60 1/tan60 का मान कितना √3 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। आगे करते हैं 1/2√2 बटे कितना √3/1। इसको ऊपर भेज दिए तो कितना 1/2 रूट कितना 6 है मेरा किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, परीक्षा में छोड़ देंगे, नहीं यही यदि छोड़ देगा तो आगे हम करते हैं। तो नीचे है क्या क्या 12 था। अच्छा ये 12 कैसे होगा, ऐसा हम करते हैं √6 से गुना कर दिए, √6 क्या कर दिए भाग कर दिए, तो ऊपर में हो गया मेरा √6 गुना √6 6 और 6 दूनी कितना 12 है किसी ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ छोड़ के आएंगे हम बोलेंगे कहीं ऑप्शन में नहीं मिला, मेरा क्या हो जाएगा छूट जाएगा प्रश्न। इसीलिए इस चीज को क्या करना है ध्यान में रखना है। आगे सवाल था a² प्लस b² बराबर दिया हुआ था कितना 80, a माइनस b का स्क्वायर कितना 4, तो ab बराबर 8। अच्छा इसको यदि हम स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते क्या मिला a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू कितना 16, और a² जो b² का वैल्यू कितना 80 दिया हुआ था माइनस 2ab बराबर कितना 16। इसको उधर भेज देते हैं, 2ab बराबर कितना 16 माइनस 80 बराबर कितना माइनस 64। माइनस माइनस का कहानी कैंसिल, 32 दूनी 64, ए बी का वैल्यू कितना 32। था आसान सवाल। आगे चलो, आगे एक बार फिर से सवाल इसी ढंग से है अलजेब्रा से। बोला a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 55 है, a माइनस 2b का वैल्यू कितना 55 है, और a माइनस 2b का वैल्यू कितना -13। ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, कैंसिल a और a कितना 2a, और 55 में हम 13 घटा दिए 2 हो गया, आई कितना 5 में 1 घट गया 4 कटेगा, तो a का वैल्यू कितना 21। अब इसमें रख देते हैं, तो 21 प्लस 2b बराबर 55, तो 2b बराबर कितना 55 माइनस 21 4 हो गया 3 हो गया, b का वैल्यू कितना 17 दूनी 34। यदि ये आप b नहीं कटाते, आपको b का मान निकालना था, तो क्या कटाते a कटाते, तो a भी कटाते, तो आप सब आपका प्रॉब्लम क्या होता सॉल्व होता। हम करके दिखाते हैं कैसे करते आप दूसरे तरीका से। ये तो हो गया a का मान निकाले, फिर मान रखे। जब हमको b का जरूरी था, क्या दिया हुआ था a प्लस 2b बराबर 55 और a माइनस 2b बराबर कितना -13। बोला b का मान निकालना है। जब b का मान निकालना है तो a वाले को काटते हैं, इस समीकरण 1 इस समीकरण 2। a वाला कैसे कटेगा, तो दोनों में घटाते हैं। इसका मतलब घटाने का चिन्ह चेंज, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, कहानी खत्म। 2b और 2b प्लस हो गया कितना 4b, अब 55 और 13 ये जुट जाएगा 8 हो गया 6 हो गया 17 चौके 68, b का वैल्यू कितना 17। आप किसी भी तरीका से बनाए आपका आंसर क्या आएगा यही आएगा। 16वां सवाल प्रायिकता से। बोला 20 गो हरा गेंद है, क्या बोला 20 गो हरा गेंद है और 15 गो लाल गेंद है। बोला हरा गेंद का प्रायिकता क्या होगी। जिसका प्रायिकता पूछा जाए उसका संख्या ऊपर में और जो टोटल है वो नीचे में, लेकिन टोटल नहीं बोला था। यदि इस ढंग का क्वेश्चन बोलता कि हरा गेंद निकालने की, तो हम सीधा लिख देते 20 बटे टोटल 35। बोलता लाल गेंद तो 15 बटे 35, लेकिन बोला हमको हरा गेंद 20 नहीं निकालना है, क्या को निकालना है एक। जब एगो वाला कंडीशन हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चल जाएगा सवाल।
क्या हरा वाला क्या गो, इसका मतलब 20C1, 20 गो में एगो निकालना है, बट टोटल संख्या कितना 35C1, टोटल 35 गो था, उसमें एगो निकाला था। यही ना हो गया हरा गेंद निकालने का। इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी सॉल्व कैसे होगा, आप पढ़े होंगे NCR और फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r बटा फैक्टोरियल n माइनस क्या r, बटा यहाँ 1 हो गया, यहाँ 19 हो गया, यहाँ कितना 35, अब बटा 35C1। सूत्र कैसे याद रखेंगे, NCR, यहाँ n हो गया, फिर यहाँ नीचे में r हो गया, एक बार घट के हो गया, तो यहाँ e लिख दिए 35, फिर नीचे क्या लिखेंगे, एक बार नीचे वाला एक बार घटा के। अब इसको आगे सॉल्व हम करते हैं। ये 20 था तो 20 को रहने दिया, फिर 20 फैक्टोरियल को तोड़ने का मतलब क्या हुआ, 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17, उतना लिखने का जरूरत है। जब हमको नीचे में 19 था तो हम 20 के बाद क्या कर दिए, फैक्टोरियल 19 डाल दिए, नीचे 19 कर दिए। आगे मेरा क्या था 35, यहाँ 34 तक करना था, तो 35 को निकाल दिए, 34 को क्या कर दिए, रहने दिए फैक्टोरियल 34। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया 20, अब बटा 1, अब बटा 35 बटा 1 मतलब 20 बटा 1, गुना 1 बटा कितना 35, कटेगा 5 छके 20, 5 सत्ते 35, कितना 4 बटे 7। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल प्रायिकता से। माध्यिका निकालना था, क्या निकालना था, माध्यिका। और हम बताए हुए हैं माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको आरोही अवरोही क्रम में सजा देते हैं, जो बीच वाला वैल्यू होता है उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका। हम सजाते हैं आरोही क्रम में। सबसे छोटा मेरा कौन था 50 था, उसके बाद कौन था 53, उसके बाद कौन था 55, उसके बाद कौन था 56, उसके बाद कौन था 59, उसके बाद कौन था 60, 61, सबको सजा दिए। अब बोला बीच वाला, तो इधर से भी 3 गो खत्म, इधर से भी 3 गो खत्म, बीच वाला कौन 56। यही मेरा क्या हो गया, माध्यिका। था आसान सवाल। 18वां सवाल, 18वां सवाल, 8 अवलोकन का माध्य 10.5 है, तो 8 अवलोकन का माध्य 10.5, तो टोटल कितना 5 8 40, बाकी 4 10 8 80, 4 84, इसका मतलब 8 संख्या का जोड़ कितना 84। अब बोला यदि 7 अवलोकन है, 3 15 7 19 12 17 और 8, तो 8वां कितना होगा। इस 7 को जब दिया हुआ तो सबको हम जोड़ देते हैं, 7 को तो क्या जोड़ दिए थे कितना 81, जो 8 को जोड़े थे 84, 7 को जोड़े थे कितना 81, तो 8वां कितना 84 माइनस 81 बराबर कितना 3। यही मेरा 8वां अवलोकन हो गया, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो परीक्षार्थियों, आशा और उम्मीद है यह सीरीज आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। हम चाहेंगे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।